पार्थ, यह जीवन तभी सफल है जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो। जो गीता के वचनों को अपने हृदय में उतार लेता है, उसके सारे संशय मिट जाते हैं। आज मैं तुम्हें गीता के 51 अमृत वचन सुनाने जा रहा हूं। ये वचन तेरे जीवन का अंधकार मिटाकर तुझे सत्य, शांति और शक्ति का मार्ग दिखाएंगे। अतः ध्यान से सुन, क्योंकि यही वचन तेरे दुख हरेंगे और तुझे ईश्वर के और निकट ले जाएंगे। हे अर्जुन, गीता का प्रत्येक वचन अमृत के समान है। जो इसे सुनता है, उसका जीवन अज्ञान से ज्ञान की ओर और भय से निर्भयता की ओर बढ़ता है। आज मैं तुम्हें 51 अमृत वचन सुनाऊंगा, जो तेरे मन को जागृत करेंगे और आत्मा को परम शांति देंगे। स्मरण रखो पार्थ, गीता का प्रत्येक श्लोक स्वयं भगवान की वाणी है। इन 51 अमृत वचनों में जीवन का सार छिपा है। इन्हें अवश्य सुनो, क्योंकि ये वचन तुझे दुख से मुक्ति और कर्म पथ पर स्थिरता प्रदान करेंगे। मनुष्य जब गीता के अमृत वचनों को सुनता है तो उसका चित्त निर्मल हो जाता है। आज मैं तुम्हें 51 ऐसे वचन देने जा रहा हूं, जिन्हें सुनकर तेरी आत्मा प्रसन्न होगी और तेरा मन ईश्वर की ओर अग्रसर होगा। अर्जुन, गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं जीवन का मार्गदर्शक है। इसके 51 अमृत वचन तेरे भीतर की नींद को जगाएंगे और तुझे सत्य की राह दिखाएंगे। अतः ध्यानपूर्वक इन्हें सुनना, क्योंकि यही तेरा पथ प्रदर्शन करेंगे। पार्थ, गीता के वचन केवल शब्द नहीं, वे तो अमृत की धाराएं हैं। आज मैं तुम्हें 51 अमृत वचन सुनाने आया हूं, जो तेरे जीवन के अंधकार को मिटाकर सत्य और धर्म का प्रकाश करेंगे। हे अर्जुन, जब मन दुखी हो, जब मार्ग न मिले, तब गीता का स्मरण करो। इसके 51 अमृत वचन तेरे जीवन में नई शक्ति, नया साहस और नया विश्वास भर देंगे। गीता के वचन कालातीत हैं, जो आज भी उतने ही सत्य हैं जितने युद्ध भूमि में थे। इन 51 अमृत वचनों को अवश्य सुनो, क्योंकि यही तेरी आत्मा को शांति और तेरा मन को दिव्यता देंगे। अर्जुन, गीता का प्रत्येक अमृत वचन मनुष्य के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। आज मैं तुम्हें ऐसे 51 वचन देने जा रहा हूं, जिन्हें सुनकर तेरा जीवन परमात्मा की ओर अग्रसर होगा। हे धनंजय, जब जीवन कठिन लगे, जब संसार की राह अंधकारमय हो, तब गीता के अमृत वचन ही तेरे सच्चे साथी होंगे। इन्हें सुनो और अपने भीतर छिपे आत्मबल को पहचानो। अर्जुन, गीता का प्रत्येक वचन जीवन का मार्ग है। आज मैं तुम्हें 51 अमृत वचन सुनाने जा रहा हूं, जो तेरे मन के संशय मिटाएंगे और तुझे धर्म के मार्ग पर स्थिर करेंगे। हे पार्थ, जब आत्मा विचलित होती है, तब गीता का ज्ञान अमृत बनकर शांति देता है। ये 51 अमृत वचन तेरे जीवन का पथ प्रकाशित करेंगे। स्मरण रखो, गीता के वचनों में ही मोक्ष का मार्ग छिपा है। आज जो 51 अमृत वचन तुम सुनोगे, वे तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करेंगे। हे धनंजय, गीता का सार केवल युद्ध भूमि का नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का है। इन 51 अमृत वचनों को सुनो, क्योंकि यही तेरे दुखों का अंत करेंगे। पार्थ, गीता के अमृत वचन सुनने से मनुष्य का चित्त निर्मल हो जाता है। ये 51 वचन तेरे जीवन में आत्मबल और दिव्यता का संचार करेंगे। उनकी परवाह मत करो, जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उसकी करो, जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है, पर आंखें कभी कभी खुलती हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शख्स का इतना सा ही फसाना है। एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है ये जिंदगी, और एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां न तो साथ छोड़ रहे हैं, न ही साथ निभा रहे हैं, न खामोश हैं, न ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें।
मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। जो कद्र करता है वो बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वो वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वो रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, ताकि कोई तुम्हें कमजोर न समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वो ही असली विजेता होता है। एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना: मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला मुकाबला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हाथ से ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इस वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं
जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझिल लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया न कर हर बात पर ए जिंदगी, जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। जब तक आप खुद को प्राथमिकता देना नहीं सीखेंगे, तब तक लोग आपको अपनी सुविधा के अनुसार चलाते रहेंगे। आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर मत खोने दो। भरोसा बहुत कीमती होता है। इसे वहां मत लगाओ जहां लोग इसे बार बार तोड़ते हैं। सही व्यक्ति के लिए यह सबसे सुंदर उपहार है, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए यह सिर्फ एक अवसर है। जो लोग हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं, वे ही अंततः सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। अस्थायी समझौते आपको क्षणिक शांति दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वे आपको खोखला कर देंगे। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि आपने किसी पर भरोसा किया और वह गलत निकला, बल्कि यह है कि उस अनुभव ने आपको किसी अच्छे इंसान पर भी भरोसा करना सिखाया ही नहीं। अगर कोई आपकी अच्छाई की कद्र नहीं करता, तो उसे यह एहसास कराने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग केवल तब समझते हैं जब वे आपको खो देते हैं। किसी की सहनशीलता की परीक्षा बार बार मत लो, क्योंकि जब वह इंसान बदल जाता है तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो अंत में आप खुद को ही खो देते हैं। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है, लेकिन खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी जरूर है। कुछ लोगों की परख तब होती है जब आप उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखते, लेकिन वे फिर भी आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आप कितनी भी ईमानदारी से किसी के लिए अपना समय और भावनाएं लगा लें, अगर वह व्यक्ति उसकी कद्र नहीं करता, तो वहां रुकना सिर्फ आपका आत्मघात होगा। अच्छाई का यह अर्थ नहीं कि आप हर अन्याय को सहते जाएं। जो लोग अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े नहीं होते, वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं। जो लोग आपको केवल तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वे आपके साथ नहीं, बल्कि आपकी सहनशीलता और निस्वार्थता के साथ हैं। ऐसे रिश्ते जितनी जल्दी पहचान लिए जाएं, उतना अच्छा है। हर कोई आपकी अच्छाई को नहीं समझेगा, क्योंकि हर किसी का दिल उतना साफ नहीं होता जितना आपका है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी अच्छाई छोड़ दें। कभी कभी खुद को बचाना सबसे बड़ा परोपकार होता है। यदि कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है, तो वहां से दूर चले जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। लोग आपको उतना ही कष्ट देंगे जितना आप सहने की क्षमता रखते हैं। जब तक आप सहते रहेंगे, वे आपको परखते रहेंगे। अगर आप खुद की कीमत नहीं पहचानते, तो लोग आपको अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल करेंगे। जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे खोने मत दो। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से परखे जाते हैं। जो लोग बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, वही आपके असली अपने हैं। जब लोग आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझने लगें, तो वहां रुकने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को उन लोगों से दूर करने की जरूरत है। कभी कभी सबसे सही फैसला यह होता है कि किसी बहस में न पड़ें, किसी को अपनी सफाई न दें, बल्कि बस चुपचाप अपनी राह चल पड़े। लोग आपकी अच्छाई को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक आप उन्हें दिखा न दें कि आप बिना उनके भी खुश रह सकते हैं। हर कोई आपको वैसे ही नहीं देखता जैसा आप हैं, बल्कि वे आपको अपने नजरिए और अनुभवों के आधार पर देखते हैं। इसलिए अपनी पहचान उनके विचारों के अनुसार मत तय करो। कुछ लोग तब तक आपको इस्तेमाल करेंगे जब तक आप खुद उन्हें रोक नहीं देते। इसलिए अपनी सीमाएं तय करना सीखो, वरना लोग आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चलाएंगे। जिस दिन आप खुद को प्राथमिकता देना सीख जाओगे, उस दिन आप देखोगे कि कितने लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उनकी शर्तों पर नहीं चल रहे। जो लोग आपको बार बार नजरअंदाज करते हैं, उनके पीछे भागना बंद कर दो। किसी ऐसे के लिए जगह खाली करो जो आपकी कद्र करना जानता हो। कुछ रिश्ते केवल इसलिए चलते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा समझौता करता रहता है, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति हमेशा झुकता रहे तो एक दिन वह टूट जाता है। अगर किसी के लिए आपके समय, प्यार और समर्पण की कोई कीमत नहीं है,
तो वहां और देने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज कद्र किए बिना मिलती है वह कभी मायने नहीं रखती। कुछ लोग आपकी जिंदगी में केवल इसीलिए आते हैं ताकि आपको एक सबक देकर चले जाएं। उनकी भूमिका पूरी होते ही वे खुद ही दूर हो जाते हैं। सच्चे लोग अक्सर सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे न तो झूठे रिश्ते निभा सकते हैं और न ही फरेब का हिस्सा बन सकते हैं। हर बार जब आप अपनी खुशी को दूसरों के हिसाब से तय करते हैं तो आप खुद को उनके नियंत्रण में दे देते हैं। अपनी खुशी की चाबी अपने ही हाथ में रखो। जो लोग सिर्फ तब आपके साथ होते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, वे रिश्ते नहीं बल्कि सौदेबाजी कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही सही है। कभी कभी खामोश रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। लोग आपकी चुप्पी का मतलब देर से समझेंगे, लेकिन जब समझेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। जो लोग आपका सम्मान नहीं करते उनके लिए अपनी ऊर्जा और भावनाएं व्यर्थ मत करो। खुद को वहां से हटा लेना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। अपनी कदर उन लोगों से मत पूछो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। तुम्हारी असली पहचान उन लोगों के बीच है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करते हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो आपको किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। जो लोग आपके बिना भी खुश रहते हैं उन्हें खुश ही रहने दो। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में बने रहने की कोशिश मत करो। अगर आपको बार बार अपनी कीमत बतानी पड़ रही है तो समझ लो कि आप गलत जगह खड़े हैं। असली लोग आपकी कद्र बिना बताए ही कर लेंगे। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मन को स्थिर रखो, दूसरों से तुलना मत करो और बिना किसी ईर्ष्या के अपने कर्म को करते जाओ। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे जीवन में स्वतः आ जाते हैं। ईर्ष्या मनुष्य के मन को विकृत कर देती है और उसे गलत राह पर धकेल देती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम अपनी सोच को संकीर्ण बना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति न तो खुद के विकास पर ध्यान दे पाता है और न ही मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमारी सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और हमें निरंतर अशांत बनाए रखती है। जो व्यक्ति अपने मन में जलन पाल लेता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों की असफलता पर निर्भर हो जाती है। लेकिन यह संभव नहीं कि दुनिया में कोई भी हमेशा असफल रहे, इसलिए ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक संघर्ष में रहता है। महाभारत में शकुनी का उदाहरण लिया जाए तो वह खुद राजा नहीं था, लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या को बढ़ाकर उसने पूरे कौरव वंश का नाश करवा दिया। शकुनी ने दुर्योधन की जलन को इतना भड़काया कि वह पांडवों को गिराने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाया। यदि उसने अपनी ऊर्जा राज्य की भलाई के लिए लगाई होती तो शायद वह एक महान शासक बन सकता था। ईर्ष्या हमें दूसरों के नुकसान में अपनी जीत देखने के लिए मजबूर करती है, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि किसी को गिराने की कोशिश में हम खुद भी नीचे गिर जाते हैं। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों को देखकर परेशान होना चाहिए। जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे में अलग अलग पौधे लगाता है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता का समय अलग होता है। कोई पौधा जल्दी फल देता है, कोई देर से, लेकिन हर एक का महत्व है। अगर एक पेड़ यह सोचने लगे कि दूसरा मुझसे पहले फल क्यों दे रहा है और इसी चिंता में वह अपना पोषण लेना छोड़ दे, तो वह कभी विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह यदि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बजाय दूसरों से तुलना में उलझे रहते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। एक व्यापारी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र ने अपने व्यापार पर ध्यान दिया और कड़ी मेहनत से अपना व्यवसाय बढ़ाया। छोटा पुत्र हमेशा दूसरों की दुकानों को देखकर ईर्ष्या करता रहता और सोचता कि वे उससे ज्यादा पैसे कैसे कमा रहे हैं। उसका ध्यान अपने ग्राहकों की सेवा और व्यापार सुधारने में कम और दूसरों की कमियों को खोजने में ज्यादा लगता था। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरता गया, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगाई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारी ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ देती है और हमें अपनी वास्तविक संभावनाओं से दूर कर देती है। यदि ईर्ष्या से बचना है तो सबसे पहले हमें खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानना होगा।
जब तक हम अपने गुणों को नहीं समझेंगे तब तक हम दूसरों की चमक देखकर जलते रहेंगे। मनुष्य को यह स्वीकार करना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और तुलना करने से केवल मानसिक तनाव ही बढ़ता है। अगर अर्जुन यह सोचते कि भीष्म और कर्ण उनसे अधिक पराक्रमी हैं और इस ईर्ष्या में अपना आत्मविश्वास खो देते तो वे कभी विजयी नहीं हो पाते। लेकिन उन्होंने केवल अपने अभ्यास और रणनीति पर ध्यान दिया, इसी कारण वे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें। जब हमारा ध्यान दूसरों पर नहीं बल्कि अपने सुधार पर रहता है तो धीरे धीरे हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। ईर्ष्या से बचने के लिए हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर किसी का भाग्य और संघर्ष अलग होता है तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगते हैं। यही हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है। ईर्ष्या एक अंधकारमय भावना है जो धीरे धीरे मनुष्य की चेतना को दूषित कर देती है। यह उसे गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है और उसे अपने ही जीवन से असंतुष्ट बना देती है। जब कोई व्यक्ति किसी की उन्नति को देखकर जलता है तो वह अनजाने में अपनी ही प्रगति को रोक देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करे, लेकिन उस प्रक्रिया में खुद ही उस जल के भीतर डूब जाए। ईर्ष्या की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि यह व्यक्ति को यह सोचने भी नहीं देती कि उसका असली उद्देश्य क्या था। वह दूसरों की सफलता पर इतना केंद्रित हो जाता है कि वह अपने लक्ष्य और क्षमता को भूल जाता है। यही कारण है कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वह वास्तविक आनंद या संतोष कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष और अवसर अलग होते हैं। जिस प्रकार कोई बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही हर व्यक्ति का समय भी अलग होता है। एक किसान यदि यह सोचकर अपना ध्यान खेती से हटा दे कि दूसरे खेतों में फसल अधिक हरी क्यों है, तो वह अपने खेत की देखभाल करना भूल जाएगा। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमें अपने कार्य से विचलित कर देती है। जब हम अपने कर्म में लीन होते हैं तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है, लेकिन जब हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम न तो अपने कार्य में निपुण हो पाते हैं और न ही मानसिक शांति प्राप्त कर पाते हैं। महाभारत में कर्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईर्ष्या व्यक्ति को किस प्रकार कमजोर बना सकती है। वह जन्म से ही एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अर्जुन से जलता था। जो लोग हार मानकर बैठ जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जब भी लगे कि कुछ नहीं हो रहा तब भी चलते रहो, क्योंकि हर सफर की मंजिल एक दिन जरूर आती है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और समीर। दोनों साथ बड़े हुए, साथ पढ़ाई की, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। अजय हमेशा सोचता था कि जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, जबकि समीर कहता था कि जो मिल रहा है उसी में खुश रहना चाहिए। अजय ने अपने सपनों के लिए मेहनत की, कई मुश्किलों का सामना किया और एक दिन वह बहुत सफल इंसान बन गया, लेकिन समीर वहीं रह गया जहां वह था। जब अजय अपने गांव वापस आया तो समीर ने उससे कहा, तूने इतना सब किया, क्या तुझे कभी डर नहीं लगा? अजय मुस्कुराया और बोला, डर तो लगा था, लेकिन अगर मैं डरता रहता तो आज यहां नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत और मेहनत दोनों जरूरी हैं। अगर हम सिर्फ इंतजार करेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे तो जिंदगी वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर हम अपने डर को हराकर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो,
समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भगता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो जो जरूरी है। परमात्मा वह तुम्हें देगा जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो। पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए रिश्ते हो या रास्ते। जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है। रामायण और महाभारत जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं, यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वही इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हर चीज के पीछे संघर्ष और समय लगता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। जब कोई अपने ही बदल जाता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है।
लेकिन यह अनुभव हमें मजबूत भी बना देता है ताकि हम किसी भी हालात का सामना कर सकें। आजाद कर देना चाहिए उस इंसान को, उस रिश्ते को जो सिर्फ मतलब के लिए ही आपके साथ है। रिश्ते जब स्वार्थ पर टिके होते हैं तो वे कभी टिकाऊ नहीं होते। अगर कोई केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। सिर्फ धोखा ही बिल्कुल शुद्ध देते हैं लोग, वरना दुनिया की हर चीज में मिलावट हो गई है। आज के दौर में हर चीज में मिलावट है, भोजन में, रिश्तों में, बातों में। लेकिन एक चीज जो बिना मिलावट के मिलती है वह है धोखा। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देंगे तो लोग आपकी अहमियत कम समझने लगेंगे। अपनी इज्जत खुद करनी जरूरी है। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है। गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब इंसान भावनाओं से भर जाता है तो उसके शब्दों में बनावट नहीं होती। जब तक तुम कुछ नहीं बनोगे तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। दुनिया हमेशा कामयाब लोगों की सुनती है। जब तक आपके पास कुछ साबित करने लायक नहीं होगा तब तक लोग आपको अनदेखा ही करेंगे। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ हैं। हर चीज का एक सही समय होता है। अगर सही वक्त पर सही कदम नहीं उठाया जाए तो नतीजा हमेशा खराब ही आता है। बार बार कोई नहीं आएगा जिंदगी में आपकी, इसलिए हर उस शख्स की कद्र करो जो है आपके पास। जो लोग आज आपके जीवन में हैं उनकी कद्र करें। बार बार मौके नहीं मिलते और जो लोग चले जाते हैं वे शायद कभी वापस नहीं आते। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसको खुश ही रहने दो। जब कोई आपको छोड़कर भी खुश है तो उसे जाने देना ही बेहतर है। किसी के पीछे भागकर अपनी इज्जत मत खोइए। मासूम बने रहना किससे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह जो जिंदगी है ना, रोज थोड़ा थोड़ा समझदार किए जा रही है। हम सब चाहते हैं कि मासूमियत बनी रहे, लेकिन वक्त और अनुभव हमें धीरे धीरे परिपक्व बना देते हैं। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरा साफ करती है और बंधन खुल जाने पर वह खुद कचरा बन जाती है। संघर्ष और अनुशासन जब तक जीवन में होते हैं तब तक इंसान कामयाब रहता है। जब वह इनसे दूर हो जाता है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगता है। पूर्ण लगन के साथ अपना काम करते रहो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने काम में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। अगर हम अपने काम को सिर्फ इनाम के लिए करेंगे तो हमारी मेहनत में वह आत्मीयता नहीं होगी। सच्ची लगन के साथ किया गया काम ही वास्तविक सफलता देता है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। हर किसी की जिंदगी की लड़ाई उसे खुद ही लड़नी पड़ती है। लोग सलाह देंगे, सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन असली संघर्ष आपको अकेले ही करना पड़ेगा। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो ताकि उसकी कमियां ना दिखें। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ कमी होती है। हमें दूसरों की गलतियों को देखने के बजाय उनके अच्छे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। किसी के घर से निकलो तो जुबान को काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। जब हम किसी के घर से बाहर निकलते हैं तो हमें वहां की बातों को बाहर नहीं फैलाना चाहिए। भरोसे को बनाए रखना ही असली इंसानियत है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस पर ध्यान देने के बजाय अपने जीवन पर ध्यान दो। दूसरों की जिंदगी में झांकने के बजाय अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर फोकस करें। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाते हैं। इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। जिंदगी में कई नकारात्मक चीजें होती हैं, बुरी आदतें, गलत लोग, व्यर्थ की चिंता। जितना इन सब से दूर रहोगे उतना ही मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप शंका में डूबे रहते हैं तो आपके रिश्ते की लंका जल्द ही जलने वाली है। रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। अगर हर बात पर शक करते रहोगे तो वह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही कहीं और।
जो इंसान हर चीज में संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। खुशी पाने के लिए भरोसा करना जरूरी है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। कई बार बोलने से ज्यादा खामोश रहना बेहतर होता है। शब्दों का सही इस्तेमाल न किया जाए तो वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। जो लोग अपने फायदे के लिए बदल जाते हैं उनके बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। असली परवाह उन्हीं की करो जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहें। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखने पर भारी लगती हैं लेकिन उठा लेने पर हल्की सी महसूस होती है। औरत के साथ मोहब्बत कई लोग करते हैं मगर इज्जत बहुत कम मर्द ही देते हैं। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। इंसान का नहीं बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई शालीन रहकर भी नहीं जीत पाता। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म होता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसे अपनी ही गलती नजर नहीं आती। जिसका भी साथ दो, खुले तौर पर दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। 100 दुश्मन बने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर एक हम सफर बनाया तो हजारों उंगलियां उठ गईं। याददाश्त का कमजोर होना इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अक्सर बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। इश्क खेल नहीं है जो छोटे दिल वाले खेले। रूह तक कांप जाती है सदमे सहते सहते। राह जिंदगी में यह कहानी सभी की है। हमराज कोई और है और हम सफर कोई और। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी होती है, कोई छोड़ता नहीं और कोई छूता तक नहीं। लोग चेहरे तो साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामख्वाह दुखी। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, और अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है। जब वृद्ध होता है तो बोली हुई पुरानी बातें याद कर रोता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे अपने खाने के लिए बीज जमीन में छुपा देती हैं और फिर उस जगह को भूल जाती हैं। वैसे ही अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे जरूर फलेंगे। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन आप जिस तरह इनका उपयोग करेंगे उसी तरह आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। के साथ वैसा व्यवहार न करें जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा। जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अगर हम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में लगाते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए समय का मूल्य समझना और उसे सही दिशा में लगाना बहुत आवश्यक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म के मार्ग पर चलता है उसे शीघ्र ही शांति प्राप्त होती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही आचरण भी है। अगर हम अपने जीवन में अच्छे विचारों और कर्मों को अपनाएं तो हमें वास्तविक शांति और संतोष मिलेगा। असली सफलता क्या है?
लोग सफलता को केवल पैसे और प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जिसमें व्यक्ति को शांति और संतोष मिले। अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन वह मानसिक रूप से अशांत है तो वह कभी भी सफल नहीं कहा जा सकता। असली सफलता यह है कि हम जीवन के हर क्षण को पूरी तरह जिएं, अपने प्रियजनों के साथ प्रेम पूर्वक रहें, अपने मन पर नियंत्रण रखें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई तरह के अनुभव होते हैं। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि हम इन सीखों को सही तरीके से समझें और अपनाएं तो जीवन आनंदमय बन सकता है। गीता के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन, कर्म, विचार और व्यवहार को सही दिशा में रखते हैं तब सच्चा सुख प्राप्त होता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ आप ही जानें, क्योंकि कभी कभी जरूरत से ज्यादा समझदारी इंसान को बेचैन बना देती है। दुनिया में कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी मौजूदगी हमें सुकून देती है, लेकिन वे किसी और की खुशी में व्यस्त होते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हम जिसे पाने के लिए तड़पते हैं वह किसी और की मुस्कान की वजह बना होता है। लोग अपने रिश्तों को बचाने के बजाय तोड़ने के लिए बहाने खोजते हैं और गलत इल्जाम लगाने से भी पीछे नहीं हटते। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भाग्य को या दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। भले ही भगवान देर से दें, लेकिन जो देते हैं वह सबसे बेहतर होता है। यही कारण है कि जिन चीजों के लिए हम लंबे समय तक प्रतीक्षा करते हैं वे अक्सर हमारे जीवन में स्थायी सुख लेकर आती हैं। दुनिया ने धोखा देकर अक्लमंदी सीख ली और हमने भरोसा करके खुद को ही गुनहगार बना लिया। कभी कभी जीवन में एक छोटी सी ठोकर बहुत बड़ा सबक सिखा जाती है। जैसे सड़क किनारे चाय वाले ने चाय के साथ कुछ और लेने को कहा, लेकिन जवाब देने से पहले मन अतीत की गलियों में चला गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई आर्थिक मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे हमारी आत्मा को समृद्ध कर देते हैं। जीवन में कुछ बातें कभी नहीं बदलती। पहली, मृत्यु निश्चित है। दूसरी, हमारे साथ कुछ भी स्थायी नहीं जाने वाला। तीसरी, कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। चौथी, उलझनों का हल वहीं मिलेगा जहां वे पैदा हुई हैं। और पांचवी, जो भी हमारे पास है उसमें संतोष करना ही सच्ची खुशी है। ईश्वर बिना हमारे भी ईश्वर ही है, लेकिन हम बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं है। अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानने से वे कभी खत्म नहीं होती। जब अचानक किसी का व्यवहार बदल जाए तो यह समझना जरूरी है कि वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन अनुभव कहता है कि जीभ से दी गई चोट कभी नहीं भरती। अंधेरे की मुट्ठी में एक नई सुबह भी होती है, लेकिन पहले रात का सारा अंधेरा झेलना पड़ता है। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। लोग तभी बदलते हैं जब उनकी जिंदगी में कोई नया इंसान आ जाता है या कोई बहुत खास चला जाता है। हम दुख में किसी का दर्द नहीं देख पाते, लेकिन उनकी गलतियां हमें सबसे साफ नजर आती हैं। समुद्र कभी नहीं भरता, शमशान कभी खाली नहीं रहता, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और मनुष्य का मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। कभी कभी इंसान अपनी पहचान खो देता है, लेकिन फिर भी हवा के सहारे अपने वजूद को ढूंढ लेता है। एक अच्छा इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि दुनिया उसके जैसी नहीं है। रिश्ते कागज की लिखावट नहीं होते जिन्हें मिटाया जा सके, वे एहसास होते हैं जो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, जो बार बार उन लम्हों को पकड़ कर लाता है जो तकलीफ देते हैं। आज जहां हम खड़े हैं वहां कल कोई और था और कल कोई और होगा। यह समय का चक्र है जिसे कोई नहीं रोक सकता। मौत केवल एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर दिन एक नए रूप में आता है। अनुभव उम्र से नहीं, हालातों से मिलते हैं। जो लोग वाकई समझदार होते हैं वे अक्सर खामोश रहते हैं। 4 तरह के लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। पहले, जो झूठ बोलते हैं। दूसरे, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरे, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। और चौथे, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने हमें सिर्फ 2 ही विकल्प दिए हैं, या तो देकर जाएं या छोड़ कर जाएं। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमेशा वही तराजू अपनाएं
जिसमें खुद को तोलें, फिर दूसरों को देखें। तब एहसास होगा कि लोग उतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें मानते हैं। दुनिया के समझदार लोगों से हम अच्छे हैं, क्योंकि हम अपने ख्वाब भले ही तोड़ते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं। कुछ लोगों को मंजिल घर से निकलते ही मिल जाती है और कुछ जीवन भर सफर में रहते हैं। लेकिन मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करने वालों के आगे किस्मत भी झुक जाती है। समय रेत की तरह होता है, अगर उसे हाथ से बह जाने दिया जाए तो वह दोबारा वापस नहीं आता। कभी कभी जो हमें खोने का डर होता है वह असल में हमें खुद को पाने का मौका देता है। सच्चाई की चमक देर से दिखती है, लेकिन जब वह दिखती है तो सब कुछ बदल देती है। आवाजें कभी ऊंची ना करो। अगर सच में बात समझानी है तो शब्दों में वजन होना चाहिए, शोर में नहीं। जिंदगी का असली सुख तब मिलता है जब हम दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अपने अरमानों को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं। वक्त चाहे जितना बदल जाए, रिश्तों की कीमत वही रहती है। सिर्फ उसे समझने वाले लोग कम हो जाते हैं। सफर की थकान सिर्फ रास्ते की नहीं होती, कभी कभी मंजिल के भ्रम से भी होती है। पानी की तरह बनो, बहने से कोई रोक नहीं सकता, पर गिरकर भी जो समर्पण से उठे वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। चमकदार सितारे अकेले ही अंधेरों में दिखते हैं। सही इंसान की पहचान भी कठिन वक्त में ही होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति में है। जो तूफानों के बीच भी मुस्कुरा सके वह दुनिया को जीत सकता है। दर्द भी एक ऐसा शिक्षक है जो बिना बोले तुम्हें दुनिया की असली सच्चाई समझा देता है। सपने वही पूरे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप संजोए जाते हैं, क्योंकि उनकी ताकत दिखावे में नहीं, मेहनत में होती है। सिर्फ दौलत नहीं, दिलों का अमीर होना भी जरूरी है, वरना सबसे बड़ा खजाना खाली महसूस होता है। आंसू आंखों के लिए होते हैं। दिल के दर्द को मुस्कान में तब्दील करने का हुनर जो सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। दुनिया के हर रिश्ते में खोने का डर होता है, पर सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें हर हाल में एक दूसरे को पाने का यकीन होता है। मंजिल से भटके हुए लोग ही रास्तों को बेहतर समझते हैं, क्योंकि सफर ही सिखाता है कि किस राह पर पैर रखने हैं और किस पर नहीं। सुकून पाने के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ती, वह उस जगह मिलता है जहां हम अपने असली चेहरे के साथ होते हैं। हर किसी का वक्त आएगा, बस सवाल यह है कि जब वह आएगा तब तुम तैयार रहोगे या नहीं। आग और ईर्ष्या में एक फर्क होता है। आग खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देती है, जबकि ईर्ष्या दूसरों को बुझाने के चक्कर में खुद को भी राख कर देती है। खुशियां कभी बाहर से नहीं आती, वे तब आती हैं जब हम अपनी उम्मीदों को हकीकत के साथ जोड़ना सीख लेते हैं। जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है वे दूसरों के सपनों को भी मिट्टी में नहीं मिलाते। दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत कभी भी दस्तक दे सकती है। संगत में शुद्ध विचार और पंगत में शुद्ध आहार ना हो तो छोड़ देने में ही बुद्धिमानी है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। अरब खरब धन जोड़िए, यह करिए, लाख फरेब इसे रखोगे तुम कहां कफन में। जब हमारी औकात सिर्फ एक कफन की ही है जिसे खुद ओढ़ने की भी ताकत नहीं होगी। हर व्यक्ति की ताकत उसकी सोच में होती है। जो लोग खुद को कमजोर मान लेते हैं वे सच में कमजोर हो जाते हैं, और जो खुद को मजबूत समझते हैं वे बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो, खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अभी तुम्हारा संघर्ष हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद यही संघर्ष तुम्हारी सफलता की सबसे खूबसूरत कहानी बनेगा। कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं होता। हर सफलता के पीछे कई त्याग, मेहनत और धैर्य होता है। जब भी लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो याद रखना कि यही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बना रही हैं। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी खुद को कम मत समझो। तुम में अनंत संभावनाएं हैं, बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की और अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करने की। एक दिन लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज संघर्ष करना होगा। जो लोग आपकी काबिलियत पर शक करते हैं
वही एक दिन आपकी सफलता पर तालियां भी बजाएंगे। जब आप अपनी मेहनत में लगे रहते हैं तो कई लोग आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। वे आपको बताते हैं कि यह मुमकिन नहीं है, यह रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन जब आप सफलता हासिल कर लेते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। यह दुनिया का अजीब नियम है, जब तक आप जीतते नहीं लोग आपको कमजोर समझते हैं। इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित न हो, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जीवन में हर इंसान को कभी न कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यही अकेलापन हमें खुद को समझने का सबसे अच्छा मौका देता है। जब कोई साथ नहीं होता तब हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। अकेले रहकर इंसान अपने विचारों को गहराई से समझ सकता है, अपने डर से लड़ सकता है और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकता है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा कोई आपके साथ खड़ा हो, जरूरी यह है कि आप खुद अपने साथ खड़े हों। हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा लगता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और अपनी कोशिश जारी रखते हैं उनके लिए यह अंधेरा सिर्फ अस्थायी होता है। हर बुरा वक्त गुजर जाता है और उसके बाद एक नया उजाला जरूर आता है। इसीलिए जब भी जिंदगी में मुश्किलें आएं तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचिए कि यह सिर्फ एक नया अध्याय शुरू होने से पहले की परीक्षा है। किसी भी सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि धैर्य भी जरूरी होता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे कड़ी मेहनत करेंगे तो तुरंत नतीजे मिलेंगे, लेकिन सच यह है कि हर चीज अपने समय पर होती है। पेड़ लगाने के बाद फल तुरंत नहीं मिलते, पहले बीज अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में फल देता है। ठीक इसी तरह आपकी मेहनत का भी फल तभी मिलेगा जब उसका सही समय आएगा। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपनी कोशिशें जारी रखें। कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हम किसी और दिशा में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक हालात हमें किसी और दिशा में धकेल देते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि वही रास्ता हमारे लिए सबसे अच्छा था। इसलिए जब भी जिंदगी आपको किसी अनजान रास्ते पर ले जाए तो घबराइए मत। शायद वही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि गलतियों को दोहराना बुरा है। जब आप कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला है। महान लोगों ने भी कई गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से सीखा और खुद को बेहतर बनाया। अगर आप भी अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे तो निश्चित ही आप एक दिन सफलता हासिल करेंगे। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां मुश्किल हो जाती हैं तब वही लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए उन लोगों की परवाह मत करो जो मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ देते हैं, बल्कि उन लोगों को संभाल कर रखो जो हर हाल में आपके साथ होते हैं। सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं होती जिन्हें हम बाहर ढूंढते हैं, बल्कि वे हमारे भीतर होती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा पैसा मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए तो वे खुश हो जाएंगे। लेकिन जब वे यह सब हासिल कर लेते हैं तब भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी है। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की संतुष्टि में होती है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष महसूस करते हैं तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हर बड़ा सपना पूरा करने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष भी करना होगा। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता। हर सफलता के पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और त्याग होता है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो उससे डरने के बजाय उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करें और आगे बढ़ें। हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहिए। कई बार लोग दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले बदल देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन याद रखें
यह आपकी जिंदगी है और इसे कैसे जीना है यह सिर्फ आपको तय करना है। दूसरों की सलाह जरूर सुनें, लेकिन जो भी फैसला लें वह अपनी सोच और समझ के आधार पर लें। अगर आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेंगे तो आप कभी पछताएंगे नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसकी सोच होती है। दुनिया इतनी स्वार्थी हो गई है कि यदि आप हाल पूछें तो लोग समझते हैं कि आपको उनसे कोई काम है। आजकल लोग इतनी स्वार्थी हो गए हैं कि जब आप उनका हाल पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि आप केवल अपने काम के लिए उनके पास आए हैं। यह मानवता की कमी को दर्शाता है। हमें ऐसे समाज की जरूरत है जहां लोग एक दूसरे की परवाह करें, बिना किसी स्वार्थ के। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना बदल जाता है। जीवन में भौतिक चीजें बदल सकती हैं, घर, समय, परिस्थितियां, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो वह बदलाव सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि अपनों से जुड़ी भावनाएं गहरी होती हैं और जब वे बदलते हैं तो यह एक भावनात्मक चोट होती है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। किसी व्यक्ति के विचारों से असहमत होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए, सिर्फ उनके विचारों का। व्यक्ति और विचारों को अलग करके देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और बुरा व्यक्ति भी सही विचार रख सकता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों और आदतों पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी आदतें सुधारते हैं तो हमारा भविष्य भी बेहतर होगा। आदतें छोटी दिखती हैं, लेकिन उनका असर बड़ा होता है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई तो खुद ब खुद बहते कचरे की तरह आ जाएगी। आपका काम भलाई करना है, बिना किसी अपेक्षा के। जैसे बहता पानी साफ होता है, वैसे ही भलाई करते रहना चाहिए। जो बुराई है वह पानी के साथ बहते हुए कचरे की तरह खुद खत्म हो जाएगी। किसी की भावनाओं से मत खेलिए, क्योंकि भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे ज्ञानी इंसान होता है। भावनाएं नाजुक होती हैं और किसी की भावनाओं से खेलना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वह असली ज्ञानी होता है। उसे पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से समझ आता है। दुनिया की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। लोग हमेशा आपसे कुछ न कुछ चाहते हैं, और जब आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो वे तुरंत आपकी आलोचना करने लगते हैं। इस दुनिया में किसी को पूरी तरह से संतुष्ट करना नामुमकिन है। इसलिए आपको लोगों की उम्मीदों के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह हमारी सारी अच्छाई को ले जाता है। वहीं सब्र अकेला आता है, लेकिन हमें सारी अच्छाई दे जाता है। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें अस्थिर कर देती है। यह अकेले आता है, लेकिन साथ में हमारी अच्छाई, धैर्य और शांति भी छीन लेता है। दूसरी तरफ सब्र हमें शांत और सकारात्मक बनाता है। यह हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। कभी कभी हालात हमें वो बना देते हैं जो हम कभी नहीं बनना चाहते थे। वक्त के थपेड़े इंसान को मोम से पत्थर बना सकते हैं। हर कोई तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत खत्म होते ही लोग पहचानना भी भूल जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उन्होंने कभी अपनों का साथ खोकर नहीं देखा। दौलत से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। कभी कभी इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से पूरी तरह टूटा होता है, लेकिन दुनिया को सिर्फ उसकी हंसी दिखती है। लोग सिर्फ चेहरा पढ़ते हैं, आंखों की गहराई को समझने वाले बहुत कम होते हैं। अगर कोई तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें याद नहीं करता तो समझ लो कि तुम सिर्फ उसकी सहूलियत थे, जरूरत नहीं। जो रिश्ता सच्चा होता है उसमें दूरी मायने नहीं रखती। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं, बल्कि सही इंसान के आने से भरते हैं। कभी कभी हमें वक्त से ज्यादा प्यार की मरहम की जरूरत होती है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं
वे अक्सर खुद को अकेला पाते हैं, क्योंकि दुनिया चालाकी पसंद करती है, सच्चाई नहीं। ईमानदारी का कोई बाजार नहीं होता, यह सिर्फ दिल में बसती है। जिसे खोने का डर होता है वही रिश्ता सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। डर और मोह दोनों ही इंसान को कमजोर बना देते हैं। अगर तुम्हारी इज्जत किसी से उसकी मर्जी से नहीं मिल रही तो जबरदस्ती उसे अपना बनाने की कोशिश मत करो। रिश्ते जबरदस्ती से नहीं, समझदारी से निभते हैं। अगर किसी को सच्चे दिल से चाहते हो तो उसे आजाद छोड़ दो। अगर वह तुम्हारा होगा तो वापस लौट आएगा। इश्क पर कब्जा नहीं किया जा सकता, यह तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हर बार खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। वक्त खुद तुम्हारी सच्चाई सामने ले आता है। खामोशी सबसे बड़ा जवाब है, बस समझने वाले चाहिए। वक्त की धूप में जो चीजें पकती हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा किशमिश की होती है। इंसान भी जब दुखों की धूप में तपता है तभी उसकी सोच गहरी होती है। टूटे हुए लोग अक्सर खामोश रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि शब्द मरहम नहीं, सवाल बन जाते हैं। सबसे बड़ी हार तब होती है जब हमें पता चलता है कि जिसे हमने अपना सब कुछ माना उसके लिए हम कुछ भी नहीं थे। रिश्ते आईने की तरह होते हैं, जितना साफ रखोगे उतने ही सही अक्स दिखाएंगे। दौलत और हुस्न के लालच में अपना ईमान मत बेचो, क्योंकि दौलत एक दिन खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा। मगर एक अच्छा कर्म कब्र से भी बाहर खुशबू देता है। तुम्हारा नाम आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। इसलिए तुलना के खेल में मत उलझो। जहां तुलना शुरू होती है वहां से सुकून खत्म होने लगता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सहन किए जा सकते हैं लेकिन कहे नहीं जा सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुने जा सकते हैं लेकिन समझे नहीं जा सकते। भरोसा करना है तो सिर्फ प्रभु पर करो, क्योंकि इंसान की फितरत वक्त के साथ बदलती रहती है। जिंदगी में जो लोग आते हैं वे तुम्हें आजमाएंगे, सिखाएंगे, इस्तेमाल करेंगे या तुम्हें जीना सिखाएंगे। लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि इन सब के बीच खुद को कैसे बचाना है। इंसान जानता है कि उसे एक दिन दुनिया से जाना है, फिर भी चालाकियां नहीं छोड़ता। जबकि किसी को बेवकूफ बनाकर मिली जीत दरअसल सबसे बड़ी हार होती है। सजा दुनिया नहीं, समय देता है, क्योंकि वक्त इंसान को हर बार वहीं लेकर जाता है जहां उसने किसी और को तकलीफ दी थी। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, हर कोई तुम्हें चाहता है और मुझसे भागता है। दौलत ने जवाब दिया, तुम खुशनसीब हो, तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, मगर मुझे पाकर वे अपनों को भूल जाते हैं। सच यही है कि जो चीजें दिल से जुड़ी होती हैं वे आंखों से ओझल नहीं होती। यह दुनिया सुंदर शक्ल के लिए साफ दिल वालों को छोड़ देती है, लेकिन जो इंसान दिल का साफ होता है वह किसी के भी दिल से नहीं उतरता। हमेशा मुस्कुराने वाले लोग जब जोर से गले लगते हैं तो रो पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी खुशी का दिखावा ही सबसे गहरी उदासी छुपाने का तरीका बन जाता है। कुछ रिश्ते उम्र कैद की तरह होते हैं, जहां जमानत देकर भी रिहाई नहीं मिलती। मोहब्बत और मौत की पसंद भी अजीब होती है। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। अब रूठने के बाद मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। लोग मनाने की बजाय इंसान ही बदल देते हैं। लेकिन जो रिश्ता असली होता है वह दूर जाने पर भी लौट कर आता है। खुश रहने का सबसे पहला कदम यह है कि लोग क्या सोचेंगे इसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की खुशी को दूसरों की राय से ऊपर रखा उस दिन तुमने असली आजादी पाली। आंसू जानते हैं कि अपना कौन है, तभी अपनों के आगे ही निकलते हैं, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं दर्द उन्हीं तक पहले पहुंचता है। मुस्कान गैरों से भी वफा कर लेती है, लेकिन लोग किरदारों से ज्यादा कमाई की बातें करते हैं, और सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां एहसास मर जाता है। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है ऊपर वाला उसकी मुस्कान नहीं छिलता, लेकिन जो दूसरों का दिल दुखाता है उसकी खुद की शांति खो जाती है। इतने सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें, और इतने चालाक भी मत बनो कि लोग तुम्हें दिल से निकाल दें। किसी को दर्द देना आसान है, जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना, लेकिन उस दर्द को मिटाना उतना ही मुश्किल है
जितना समुद्र में फेंका हुआ पत्थर ढूंढना। रास्ता जितना दिख रहा है उतना ही चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखेगा। क्योंकि जो सफर में बढ़ते रहते हैं, मंजिलें खुद उनके कदम चूमती हैं। विश्वास पहाड़ को हिला सकता है, लेकिन शक पहाड़ खड़ा कर सकता है। इसलिए अपने सपनों पर भरोसा रखो, क्योंकि अधूरे यकीन से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है, मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाती हैं कि कैसे अपने हौसलों को मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, पर उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वह जिंदगी की आधी जंग ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है, तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट हो, न कि दूसरों की सोच से। कोई खाली नहीं होता, सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को निभाता है वही सच्चा इंसान है। आजकल की दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। सच्चे इंसान वही होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचनों पर टिके रहते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। कई लोग प्यार में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं वे मुकर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने वचनों को दिल से निभाते हैं वे ही असली प्रेमी होते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का था, इसलिए उनका प्रेम अमर हो गया। जो लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं उन्हें अपने शब्दों को महत्व देना चाहिए। वचन देना आसान होता है, लेकिन उसे निभाने के लिए दृढ़ता चाहिए। जो लोग हर परिस्थिति में अपने वचनों पर टिके रहते हैं वे ही असली योद्धा होते हैं। इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है। पैसा, शोहरत, ताकत सब कुछ खो सकता है, लेकिन चरित्र अगर मजबूत है तो इंसान फिर से उठ सकता है। इसलिए हमेशा सच बोलो, अपने शब्दों का सम्मान करो और कभी भी किसी को झूठे वचन मत दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यही है कि जीवन में हमें वही कार्य करने चाहिए
जो हमारे कर्तव्य और सिद्धांतों के अनुसार सही हों। अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं तो उसे पूरी सच्चाई से निभाना चाहिए। अगर कोई इंसान एक बार झूठा साबित हो जाता है तो फिर उसकी बातें कोई नहीं मानता। लोग उसे संदेह की नजर से देखने लगते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और वही वचन देना चाहिए जिसे हम निभा सकें। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही हमें सच्ची शांति और सफलता दिलाता है। जो लोग सच के मार्ग पर चलते हैं वे अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। जीवन में संघर्ष जरूर आता है, लेकिन जो लोग अपने संकल्प को मजबूत रखते हैं वे ही विजयी होते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे सच्चे दिल से निभाइए। अगर आप किसी दोस्ती को मानते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। अगर आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं तो उनके प्रति हमेशा समर्पित रहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता, प्रेम, दोस्ती और शांति सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक हम अपने शब्दों का सम्मान नहीं करते। जो लोग अपने वचनों के प्रति ईमानदार होते हैं वे ही दुनिया में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन का असली खेल वक्त खेलता है, हम तो बस अपने किरदार निभाते हैं। यह किरदार कैसा होगा यह हमारी सोच और हमारे कर्म तय करते हैं। दुनिया में हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अवश्य श्रेष्ठ हो सकता है। यह पहचानना जरूरी है कि हमारा गुण क्या है और किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में दो तरह के लोगों से धोखा मिलता है। एक वे जो हमारे अपने होते हैं और दूसरे वे जो बहुत अपने होते हैं। पर असली तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंखों के आंसू छिपाकर मुस्कुराना पड़ता है। हम हर रोज किसी ना किसी सफर पर निकलते हैं और हर शाम थक कर अपने घर लौटते हैं। ना जाने कितने लोग रोते रोते सोते हैं, फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने का नाटक करते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग मौसम की तरह होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, जबकि कुछ पेड़ की तरह होते हैं जो हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर दुनिया की नफरत सहनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया को सच पसंद नहीं आता। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन कृष्ण ने कहा, न दैन्यम न पलायनम, न ही दीनता स्वीकारो, न ही पलायन करो। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन में संघर्ष करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होता है। खुद को समझने में ही सालों लग जाते हैं, फिर दूसरों को समझाने के लिए वक्त ही कहां बचता है। फर्क तो सोच का होता है। दोस्ती भी तो व्यापार से कम नहीं होती। हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है। दुनिया का सारा खेल वक्त का है। वक्त हमें ऊपर उठाता है और वक्त ही गिरा देता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा वक्त आ सकता है, लेकिन अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया, क्योंकि उन्होंने सत्य और धर्म को सर्वोपरि माना। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। सच्चाई यह है कि कोई डॉक्टर तुम्हें स्वस्थ नहीं बना सकता, कोई ट्रेनर तुम्हें फिट नहीं कर सकता, कोई गुरु तुम्हें सफल नहीं बना सकता और कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। मेहनत खुद करनी पड़ती है। लोग सलाह देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया बदल गई है, लेकिन वास्तव में बदला क्या है? मिर्ची ने अपनी तीखापन नहीं छोड़ा, आम ने अपनी मिठास नहीं छोड़ी, फूलों ने अपनी खुशबू नहीं छोड़ी, लेकिन इंसान ने अपनी इंसानियत छोड़ दी। दोष देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन खुद की गलतियों को कोई नहीं देखता। यह भ्रम है कि दुख खत्म होने के बाद मन प्रसन्न होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब मन प्रसन्न होगा तो दुख खुद खत्म हो जाएंगे। सबसे कठिन वह प्रेम होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे ज्यादा वे भावनाएं छलती हैं जो सच्ची होती हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। दूसरे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है।
हमने हर मोड़ पर रिश्तों में दूरी खरीदी, शब्द खर्च करना जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिसमें जमीन हो वह कितना जरूरी नहीं, बल्कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वह इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बादशाह नहीं, जिंदगी बदल देता है। तमाशा तकलीफ का ही होता है, लूट की तो हमेशा तारीफ होती है। अगर कोई चुप रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है या कुछ नहीं आता। मैंने अक्सर बुद्धिमान लोगों को कम बोलते और मूर्खों को जरूरत से ज्यादा बोलते देखा है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, लेकिन झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। खुशनसीब हो तुम, तुम्हें कोई मानता है, वह तुम्हारी फिक्र करता है, तुम्हारे हर मूड को संभालता है। कभी तुम भी उसकी जरूरत के वक्त पर खड़े होना, क्योंकि हमेशा तुम ही नहीं बल्कि वह भी तुम्हारे प्यार को डिजर्व करता है। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हम पूरे हुए हैं। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि किसी के साथ बहस करने का मन नहीं करता और ना ही किसी को समझाने का। बस कसूर इतना था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। सर झुकाकर कबूल कर ली हर सजा, बस कसूर इतना था कि बेकसूर थे। दिल को कभी भी हैसियत के तराजू में मत तोलना, क्योंकि यह दिल देखकर होता है, न कि धन दौलत देखकर। मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। वह जो गलती ना करे कोई फरिश्ता होगा। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। किरदार में मेरे भले ही अदाकारी ना हो, खुददारी और गुरूर है, पर मक्कारी अच्छी नहीं है। कुछ रिश्ते हैं जो छुप छुप कर चलते हैं, इसीलिए रिश्ते हैं। मैं लड़खड़ा रहा हूं, संभल रहा हूं, तो इसका मतलब है कुछ तो सही हो रहा है। कहने को तो आंसू अपने होते हैं, पर देता कोई और है। हमारी कुछ तकलीफें बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सही रिश्ते वही होते हैं जो दोनों तरफ से संभाले जाते हैं। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूं, और उसने मान लिया। लफ्जों से अपनी नीयत छुपाई नहीं जा सकती, नजरें सब बता देती हैं। हंसने हंसाने वाले लोग अगर हमसे दूर हो जाएं तो उनके कर्मों से सुकून नहीं मिलता, बल्कि डर लगता है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनने की हिम्मत भी रखो। मेरे चेहरे से ज्यादा दिल साफ रखो, फिर रिश्ते भी खूबसूरत हो जाएंगे। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की एक बात अच्छी है, एक बार आ जाता है तो फिर किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, सैमसंग ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने। जन्म निश्चित है, मरण भी निश्चित है, लेकिन अगर कर्म अच्छे हो तो स्मरण निश्चित है। जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है उस व्यक्ति पर तरस खाओ, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही तुमसे नीचे है। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किश्तों पर। यह कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है रिश्तों पर। बहुत से गुणों के होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है।
न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कि हम कांटों से गिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का गम ना हो। मैं कल को तलाश रहा दिन भर, और शाम होते होते मेरा आज डूब गया। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसको कहते हैं? सोच में पड़ गया हूं। मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा है कि यह दिल सिर्फ सुनता है, अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर आप शांत रहे तो हर समस्या का समाधान जरूर मिल सकता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी नहीं है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। मजबूत तो वह है जो रोने के बाद भी अपने आप को समझाए कि वह रब है ना, सब ठीक कर देगा। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर होता है। अपने कर्म को सर्वोच्च मानिए और जीवन को सकारात्मकता से भर दीजिए। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हर परिस्थिति में सुख और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। जब हम किसी की सफलता देखकर जलते हैं तो हम अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हैं। यह जलन हमें अंदर से खोखला कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। ईर्ष्या करने से न तो हमारी स्थिति बदलती है और न ही हमें कोई लाभ मिलता है। इसके बजाय हमें दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से सीखता है, वह स्वयं भी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जब तक हमारा ध्यान बाहरी दुनिया पर रहेगा, तब तक हम भीतर की शांति को नहीं पा सकते। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान लगाता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा सुखी होता है। जीवन में हर किसी का समय अलग होता है। अगर आज कोई आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि आप पीछे रह गए हैं। आपका समय भी आएगा, बस जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। यदि आप दूसरों की सफलता से प्रेरित होकर मेहनत करेंगे तो निश्चित ही एक दिन आपको भी सफलता मिलेगी। ईर्ष्या करने से कहीं बेहतर है कि हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमें भी वही उपलब्धियां प्राप्त हों जिनकी हम कामना करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया में किसी की सफलता हमें रोक नहीं सकती। हर किसी के पास अपनी योग्यता, क्षमता और मेहनत का अवसर होता है। अगर हम समय और ऊर्जा को व्यर्थ की तुलना में लगाने के बजाय खुद के विकास में लगाए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण यही कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता और आत्मविश्वास को विकसित करते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते हैं, वे कभी भी ईर्ष्या जैसी भावनाओं में नहीं फंसते। वे जानते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है, उसे एक न एक दिन अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इसलिए यदि हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हमें दूसरों की सफलता देखकर विचलित होने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर इस सोच को विकसित कर लेते हैं तो सफलता और खुशहाली खुद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करना ऐसा ही है जैसे खुद के ही पैरों में बेड़ियां डाल लेना। यह न केवल हमें मानसिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी गिरा देता है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि वही ऊर्जा हमें खुद को बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार अपने कर्म पर ध्यान देने में है, न कि दूसरों की तुलना करने में। अगर कोई मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन महसूस करनी चाहिए। सफलता किसी एक व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं होती, यह उन सभी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। इसलिए ईर्ष्या करने से बेहतर है
कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और मेहनत करते रहें। हर व्यक्ति की यात्रा और समय अलग होता है। अगर आज कोई और आगे बढ़ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम पीछे रह गए हैं। हमारी मेहनत और धैर्य ही हमें सही समय पर हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने कर्म को सही दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। जब हम ईर्ष्या को छोड़कर अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे साथ होती है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, मेहनत करो और फल की चिंता मत करो। जब हम इस सीख को अपनाते हैं तो ईर्ष्या खुद ही समाप्त हो जाती है और हमारा जीवन एक नई रोशनी से भर जाता है। सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में भी होती है। जब हम दूसरों की तरक्की देखकर असंतोष से भर जाते हैं तो हम अपने ही विकास की राह में बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। ईर्ष्या करने से न तो हमारा समय लौटता है, न ही हमें कोई लाभ होता है, बल्कि यह हमें भीतर से कमजोर बना देती है और हमारे आत्मविश्वास को डगमगा देती है। जीवन का असली आनंद तब है जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मनिर्भर बनो और अपने कर्मों में विश्वास रखो। जब तक हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते रहेंगे तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। कोई और कहां पहुंचा, किसने क्या पाया, इन सब बातों में उलझने से बेहतर है कि हम अपने प्रयासों को और मजबूत करें। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, यह निरंतर प्रयासों और सही दृष्टिकोण का परिणाम होती है। अगर हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि हमारा कर्म ही हमारी पहचान बन जाए तो फिर किसी और की उपलब्धियां हमें विचलित नहीं करेंगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। किसी की सफलता देखकर जलने के बजाय हमें अपनी कमियों पर काम करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है और हर किसी का संघर्ष अलग होता है। यह समझना जरूरी है कि कोई भी एक दिन में शिखर तक नहीं पहुंचता। हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और संघर्ष छिपे होते हैं। इसलिए यदि हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। कर्म इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव देर सवेर हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखे या न दिखे। कर्म केवल हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं आकार देता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को कोसता रहता है। जब हम ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी कभी न कभी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें और अपना कर्तव्य निभाते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है
जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थीं, वही अचानक बोझ लगने लगती हैं। ये वो दौर होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है, सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास न हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो, साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। चूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है, जब तक तुम्हारी चमक है तब तक हर कोई करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। जो कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे, वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए जीवन में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि भरोसा जितना गहरा होता है, चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। जिंदगी किसी को आसान रास्ते नहीं देती। जो भी आगे बढ़ता है वह अपनी तकलीफों से लड़कर ही बढ़ता है। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं, वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। यह दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है, उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं, उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं, वे सिखाने के लिए आती हैं। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है, और जब तुम उन सबक को समझ लेते हो तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो वह एक नया मौका होता है, लेकिन अगर जागते ही कोई लक्ष्य तुम्हें उत्साहित नहीं कर रहा, तो समझो कि तुम सिर्फ सांसें ले रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जो नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। बिना किसी मकसद के जीना बस समय बिताना है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सपना हो जिसके लिए तुम पूरी शिद्दत से काम कर सको। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर चेहरा दोस्त नहीं होता। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है
वह तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ। जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ न सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभव के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती। लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हों तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। यह दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है। लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही ना कर सके। असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं। लेकिन जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत बिना थके जारी रहती है। लेकिन सही समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते तब तक मंजिल की राह नहीं दिखती। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। समय के साथ इंसान बदलता है,
उसकी भावनाएं भी बदलती हैं। पहले जो बातें दिल को चुभ जाती थीं, अब उन्हीं बातों का असर नहीं होता। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। अनुभव हमें मजबूत बना देता है, इसलिए खुद को इतना व्यस्त रखो कि नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने का समय ही न बचे। इतना काम करो कि काम भी तुम्हें देखकर थक जाए। इस जीवन में हर छोटी बड़ी सीख महत्वपूर्ण है। हर गलती एक नया पाठ पढ़ाती है, और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और कभी खुद को कमजोर मत समझो। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वह कभी किसी से नहीं डरा। जब तक आपके इरादे मजबूत हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। यह संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। जो आप नहीं कर सकते, उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या फिर माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते। औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां उसे सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद होती है। इंसान चीजें तो भूल सकता है, पर उन्हें कभी नहीं भूल पाता जो लोग उसके साथ बुरा करते हैं। जो किसी का दर्द नहीं समझ सकते, वो किसी को क्या समझेंगे। कोई भी नहीं है समझने वाला। जो भी आता है समझा कर चला जाता है। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना बिना वादे किया भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतना नहीं होती जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। रिश्ते तो दिल से बनने चाहिए, शब्दों से तो गैर भी अपना बनाने को तैयार होते हैं। सच्ची मोहब्बत अक्सर उन लोगों से होती है जो शायद नसीब में नहीं होते। कुछ लोग दिल में रहते हैं पर जिंदगी में नहीं रहते। इंसान का दिल भी कितना अजीब होता है। तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीदें रखता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे। आज हम बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि खास बच्चे ही होते हैं। ढूंढो उसे जो ठहर जाए, जो चले गए हों उन्हें नहीं। वक्त को जब यही तो सबकी असलियत बताता है। दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराओ, क्योंकि इस बार सुनने से नहीं, अनुभव से होगी नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय का लेट है, उसे आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, जिंदगी ही खुद किताबें होती है। जिंदगी के सभी सवालों का जवाब जिंदगी ही देती है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। जिंदगी में छोटे बड़े सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जहां इज्जत कम होती है वहां तलवार भी कम नहीं करती। जिंदगी में हर किसी को समझो, वो सिखाती है। हारती नहीं जिंदगी में, कितना भी बड़ा समय क्यों ना आए। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, वरना आपको इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका आपका कोई अंदाज ही नहीं होगा। जिद्दी बनना सीखो। यह जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सफल हो। जो हारने वाला इंसान जीतने वाले इंसान पर फोकस करता है, और जीतने वाला इंसान हमेशा जीत हासिल करने पर फोकस करता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिसके पास खुद इज्जत ही नहीं है, वह दूसरों की क्या इज्जत करेगा। किसी भी चीज की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत उसे खुद जानने के बाद ही सब जानता है। यही सोच इंसान को केन का मेंढक बना देती है। जिसके अंदर पैसों की समझ नहीं, वह चाहे कितना भी पैसा कमा ले, उसे बच्चा नहीं पाएगा। जब तक आप खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको मोटिवेट कर दे। लोगों की चुगलियों से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं बल्कि शान से मिलती है। मेरा मकसद किसी और से बेहतर बनना नहीं है, बल्कि खुद को पहले से बेहतर बनाना है। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना बहुत कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। प्रिय अर्जुन, संसार में सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर अंधा विश्वास किया जाए। जब तू सब पर निर्भर होना छोड़ देगा और अपना भरोसा केवल मुझ पर रखेगा, तब देख
तेरे जीवन में चमत्कार अपने आप उतरेंगे। दूसरों से अपेक्षा छोड़, केवल कर्म कर और मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे वही दूंगा जो तेरे लिए श्रेष्ठ है। अर्जुन, जब तू लोगों पर भरोसा करना बंद करेगा तब तेरे भीतर का साहस जागेगा। याद रख, मनुष्य बदलते हैं पर मैं सदा अडिग खड़ा हूं। मुझ पर विश्वास रख और देख, जीवन तेरे लिए वरदान बन जाएगा। जब तू किसी पर विश्वास नहीं करेगा और अपना भरोसा केवल मुझ पर टिकाएगा, तब तेरे सामने हर असंभव कार्य भी संभव होगा। क्योंकि संसार का बल बदलता है परंतु मेरा आश्रय कभी नहीं बदलता। प्रिय अर्जुन, संसार की उम्मीदें जितनी बढ़ाओगे उतना ही दुख मिलेगा, पर जब सारी उम्मीदें छोड़कर केवल मुझ पर विश्वास रखोगे तब देखना, मैं तुझे वह दूंगा जिसकी कल्पना भी तूने नहीं की होगी। जो अपना विश्वास मनुष्यों से हटाकर मुझे समर्पित करता है, उसके लिए मार्ग कभी अंधकारमय नहीं रहता। क्योंकि जब बाकी सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं अपने भक्त का हाथ थाम लेता हूं। अर्जुन, किसी पर विश्वास मत कर, क्योंकि मनुष्य वचन बदल देता है। परंतु यदि तू मुझे अपना साथी बना ले तो जान ले, मैं तेरा रक्षक बनकर सदा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। अर्जुन, विश्वास यदि करना ही है तो केवल मुझ पर कर, क्योंकि मनुष्य बदल जाएगा पर मैं कभी नहीं बदलूंगा। जब तू सब पर से भरोसा हटा देगा और केवल मुझ पर टिकाएगा, तब जीवन का हर अंधकार स्वयं मिट जाएगा। प्रिय अर्जुन, लोग वचन देकर भी मुकर जाते हैं, पर जब तू मुझे साथी बनाएगा तब हर संकट में विजय तेरे चरण चूमेगी। जिसने संसार से विश्वास हटाकर अपना मन मुझे अर्पित किया, वह कभी धोखा नहीं खा सकता। अर्जुन, भरोसा मनुष्य पर नहीं, मुझ पर रख, क्योंकि जब सब तुझे गिरते देखेंगे तब मैं ही तुझे उठाऊंगा। पार्थ, इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग दूसरों पर विश्वास करके सुख खोजते हैं, परंतु जब तू किसी पर विश्वास नहीं करता, केवल अपने कर्म और मुझ पर भरोसा रखता है, तब देख जीवन में कैसी अद्भुत शक्ति जागृत होती है। याद रख, जब मनुष्य दूसरों पर नहीं, स्वयं पर और भगवान पर विश्वास करता है, तब उसके मार्ग में कोई विघ्न स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि सच्चा विश्वास केवल एक ही है, परमात्मा पर। अर्जुन, जब मनुष्य किसी और पर विश्वास करना छोड़ देता है, तब उसका भरोसा केवल ईश्वर पर टिकता है और वही क्षण उसके भाग्य को बदल देता है। याद रखो, जो दूसरों पर आश्रित नहीं होता, उसे भगवान अपनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। पार्थ, इस लोक में विश्वास का सबसे सुरक्षित स्थान केवल भगवान है। मनुष्य जब लोगों पर नहीं, अपने भीतर और मुझ पर विश्वास करता है, तब मैं स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शक बन जाता हूं और वही मार्ग उसे विजय और शांति तक ले जाता है। अर्जुन, दूसरों पर किया गया विश्वास अक्सर टूट जाता है, पर मुझ पर किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। तू किसी पर विश्वास मत कर, केवल अपने कर्म और मुझ पर आस्था रख। फिर देख, तुझे वो मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी न की होगी।